नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बात करेंगे, जिसकी तुलना अगर आप किसी फूल से भी करेंगे तो ये किसी से कम नहीं है। इस खूबसूरत पौधे का नाम कैलेडियम है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैलेडियम के पौधे को बल्ब से कैसे लगाएं और इसकी पूरी देखभाल कैसे करें। आपको इसके बल्ब किसी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। मुझे तो इसके बल्ब मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिए थे। दोस्तों, इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेनी है और एक हिस्सा गोबर की खाद, या आपके पास जो भी खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट हो, वो आप ले सकते हैं। और अगर मैं तो इसमें रेत नहीं मिला रही हूँ, लेकिन अगर आपके गार्डन की सॉइल चिकनी है तो आपको रेत भी ज़रूर मिलाना है, ताकि वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो और आपका पौधा ख़राब ना हो। जब आप कैलेडियम के बल्ब्स लगाएंगे तो किसी छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। जब उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए तब किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरे कैलेडियम के बल्ब्स। इनमें अच्छे से अंकुर भी आ गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रखे रखे ऐसे अंकुर आ गए थे, इनमें अच्छे से आ गए। अब इनको अच्छे से लगा सकते हैं। इनमें सभी में ही अंकुर आ गए हैं, तो मैं तो इन्हें किसी एक बड़े पॉट में ही लगा दूंगी, ताकि मुझे शिफ्ट ना करना पड़े। और ये मैंने पहले के लगाए हुए हैं। देखो, इसमें पत्ती आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, कैलेडियम का बल्ब लगाते समय हमें एक ख़ास बात ये ध्यान रखनी होगी कि हमें उसे बहुत गहरा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा गहरा लगाएंगे तो हो सकता है अगर हम पानी डालें तो आपका ये बल्ब गल भी सकता है। तो इसे थोड़ा ऊपर ही लगाना है और हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे कर देना है। और जो इसके अंकुर आपको दिख रहे हैं, तो ये जो मैं लगा रही हूँ तो अभी भी ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनको ऐसे ही रहने देना है और हल्के हल्के इनमें पानी डाल देना है। दोस्तों, इसके बल्ब मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक में ही लगाए थे। अब दिखाती हूँ कि ये देखिए, इसका कुछ दिनों बाद का रिज़ल्ट है। ये इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। दोस्तों, इसके बल्ब लगाते समय आपको एक बात और ध्यान देनी है। मेरे उसमें तो जैसे ये अंकुर आ रखे थे, लेकिन अगर आपके उसमें ना आए हों तो आपको ये ध्यान देना है कि जो उभरा हुआ हिस्सा होगा उसे ऊपर रखना है, जो इसका फ्लैट हिस्सा होगा उसे नीचे रखना है। अगर आप बल्ब को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। और यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप किसी सूती कपड़े को गीला करके और उसके बल्ब हैं जो कैलेडियम के बल्ब, उसमें लपेट के रख सकते हो। तो कुछ दिनों बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, कैलेडियम और भी कई सुंदर सुंदर रंगों में आते हैं। मेरे पास तो सिर्फ ये 4 ही हैं। एक वाइट भी है जिसका बल्ब मैंने अभी अभी लगाया है, तो वो अभी अच्छे से हुआ नहीं है, बस उसमें भी अभी अंकुर आ ही रहे हैं। दोस्तों, कैलेडियम वैसे तो सीड लविंग प्लांट है। मैंने तो इसे सीधे धूप में नहीं रखा है, मैंने इसे पोर्च में रखा हुआ है, जहाँ इसे सुबह और शाम की हल्की हल्की धूप मिलती है। जो सुबह की धूप आती है और जो बिल्कुल शाम की जब सूरज ढलने वाला होता है उस समय की धूप होती है, वो मिलती है। लेकिन अगर आप के पास जगह नहीं है और आप इसे ऐसे नहीं रख सकते हैं कहीं भी, तो जहाँ कहीं भी रखें तो ग्रुप में रखें इसे। बात करें पानी की, तो पानी आपको इसे तब देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी नहीं देना है। आप अपने पौधे की आवश्यकता अनुसार उसे पानी दे सकते हैं। दोस्तों, बरसात आने वाली है तो ड्रेनेज होल का भी खास ध्यान रखें और ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि बरसात में वातावरण में वैसे ही काफ़ी नमी होती है। अगर आपको इसके बल्ब्स अभी भी कहीं मिल जाएं तो आप अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ सर्दियों में ही डोरमेंसी में जाता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ अपने आप ही रुक जाती है, तो ये पूरी बरसात भर आपके गार्डन को हरा भरा रखेगा। दोस्तों, आप कैलेडियम को डिवाइड कर कर भी लगा सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पौधे की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो गई है, तो मैं इसमें से अगर कुछ पार्ट इसका निकाल के दूसरे पॉट में लगा दूंगी, तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको कि मतलब मैंने इस तरह से अपने कई गमले तैयार करे हैं इसको डिवाइड करके इस तरह से। दोस्तों, ये देखिए, ये पौधा मैंने डिवाइड कर कर ही निकाला है। जो पहला पौधा था उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी, तो गमले में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया। अगर आपका गमला भी इस तरह भर जाए तो आप भी उससे ऐसे पौधे निकाल कर और अपने कई और गमले तैयार कर सकते हैं।
और ये मैं अपने वाइट कैलेडियम का बल्ब लगा रही हूँ। इसकी पत्तियाँ वाइट होती हैं, जो मतलब बहुत ही प्यारी लगती हैं। इसको मैंने लगाया था मई 20-25 तारीख के आसपास। इस वाइट वाले की ग्रोथ बहुत धीरे होती है। अब इसमें ये जून की 13 तारीख हो गई है, ये देखिए इसका रिजल्ट। अब इसमें आने लगी है छोटी सी पत्ती। और दोस्तों, यह है कैलेडियम की देसी वैरायटी। पहले यही कैलेडियम हुआ करता था, लेकिन अब तो इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ, बहुत सारे रंगों में कैलेडियम आने लगा है। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो मैंने इसे फर्टिलाइज़र से अभी उस समय गोबर की खाद जो डाली थी वो, और उसके बाद एक बार ही गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था बस। दोस्तों, मेरे पौधों की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप हर 15-20 दिन में अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो वो आप दे सकते हैं। और एक छोटा सा कैलेडियम का पौधा आप देख रहे होंगे, ये मुझे अभी दीदी ने दिया था 10-15 दिन पहले ही। इसमें देखो 2 पत्तियाँ आ रखी हैं, ये इनसे थोड़ा अलग रंग का है। दोस्तों, कैलेडियम बहुत आसानी से होने वाला पौधा है। आप इसे अभी भी लगा सकते हैं। पूरी गर्मी और बरसात ये आपके गार्डन में बना रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।